जान लीजिए कि संघर्षों की अथाह शक्ति है उनके अंदर, ये जान लीजिए आप। और जिस समय संघर्ष चल रहा था एससीईआरटी में भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो रात की कहानी याद है, संख्या इतनी सूक्ष्म थी, मतलब 2 4 6 8 की संख्या थी यार, रात में कोई थमता नहीं था। ऐसे कितने धरने हो गए जिसमें कोई रात में रुक गया एससीईआरटी से लेके अब तक के, बता दो बैक पर सोचो के धरने में, आज मैं भी जान जाऊं। जितनी मीटिंग आप लोगों की हुई, किसी एक मीटिंग में मेरे को बताओ कि एक ऐसा धरना किया गया हो जिस धरने में जो है पूरी रात कोई जो है रुक गया हो, धरना अनवरत चालू हो गया। दिखाने के लिए यार बताए, शौक के लिए धरने भाई साहब ना, ऐसे बहुत होते थे, समझ रहे हैं। जो अगर हमें एक ज्ञापन जमा करने की प्रक्रिया करनी होगी तो एससीईआरटी पे जाके 2 4 6 लोग जाके ज्ञापन जमा कर देंगे, पीएनपी पे 2 4 6 लोग जाके ज्ञापन जमा कर देंगे। ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उसके लिए लगातार कानों में आवाज भी पहुंचानी पड़ती है, समझ रहे हैं। नहीं तो बहरे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं आपकी बात। और खासकर मैं एक बात और बताऊंगा, संजय उपाध्याय और पीएनपी सचिव जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी सर में बहुत डिफरेंट है। अनिल भूषण चतुर्वेदी को आप मतलब समझ लो कि दिमाग के मामले में वो आदमी, क्या बोलूं अब, जो है भाई वो श्रेष्ठ अधिकारी है। मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कसम से मतलब दुखी कर दिए हैं वो छात्रों को। और जैसे लगता है ना कि एक जिद टाइप का हो गया हो कि छात्रों का मुझे सुनना ही नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं है, हमारे पूर्व में हमारे भाइयों ने बहुत प्रयास किया है ना, और बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने, लेकिन ये है कि उन्होंने सुनने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। मैं ये चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप लोग जो है इस तरीके की लड़ाई मत लड़िएगा, खाली दिखावा रह जाए। बहुत दिखावा किया गया है यार, आप लोग प्रमोट हो जाओ भाई, एक सेमेस्टर का एग्जाम खाली देना पड़े आप लोगों को, और आप, हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं यूपी टेट भी क्लियर हूँ, सीटेट भी क्लियर हूँ, और 92% के साथ जो है आपका बीटीसी भी कंप्लीट हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं रह गया है अब पूरे सिस्टम से, दूर दूर तक। ठीक है, आप लोग अगर चाहेंगे तो, अगर आप मैं चाहेंगे और मैं उस समय खाली भी रहूंगा, दोनों स्थितियां अगर समान होंगी तो हमारा प्रेजेंट होगा। अदरवाइज आप लोग एक सही नेतृत्वकर्ता को, आप लोग खुद में सारे लोग एक सही नेतृत्वकर्ता की तलाश मत करिए, खुद में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता बनिए। और नितेश भाई और हमारे अन्य जो साथी हैं, आप उनको साथ ले, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, आप उनको साथ लेके आइए, सबको लेके यूनाइट करके। कभी ये मत सोचिए कि वो बड़े अच्छे लीडर हैं तो बड़े खराब लीडर हैं, वो उनकी बुराई करते। मैं वादा कर रहा हूं, मेरे मुंह से कभी आप लोग किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। और मुझे लगता है कि आज के समय में इस श्रेष्ठता की पहचान यही होती है कि किसी मंच पे किसी की बुराई न की जाए। इससे बड़ी श्रेष्ठता की पहचान नहीं होती है। बीटीसी में कोई किसी की बुराई करके कोई उखाड़ नहीं लेगा, समझ रहे हैं। किसी की लाइन, किसी के बारे में 2 4 लाइन लिख के कोई कुछ उखाड़ नहीं लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। लेकिन अपने मुंह जो होते हैं, अपने शब्द जो होते हैं, वो सब खराब हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ऐसा संस्कार जरूर मिला होगा। आप लोग सबको यूनाइट करने की कोशिश करिए, कभी भी किसी भी को न तो सुपीरियर दिखाइए न किसी को इंफीरियर दिखाइए, सभी लोगों को समान रूप से लेकर चलिए और पूरे सिस्टम को एक अच्छा अंजाम दीजिए, ताकि जो भी डेट निर्धारित करो आप लोग निर्धारित करोगे, और जैसा निर्धारित करेंगे नितेश भाई हमको जैसा सूचित करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी निर्णय लिया जाएगा, डेफिनेटली हम आने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अच्छी लीडरशिप लेके चलो, और इस बार धरने को अनवरत करने का प्रयास करो। चाहे धरना एससीईआरटी पे करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रमोट का मुद्दा होता है जो भी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पीएनपी पे आपकी परीक्षा को लेकर धरना होता है। और जब भी कोई एक नई नोटिस जारी करवानी होती है, जब कोई एक नया कुछ परिवर्तन लाना होता है किसी भी प्रोफार्मा में, तो जो है वो परिवर्तन एससीईआरटी के माध्यम से ही चेंज होके आता है। और जो भी नए आदेश, जिसको हम एक दूसरे शब्द में आदेश जारी होना होता है, तो एससीईआरटी से ही आदेश जारी होता है। पीएनपी फॉलो करती है, खाली आदेश हमेशा एससीईआरटी जारी करती है। रुकिए एक मिनट, अभी जैसा कि अवनीश भैया ने इतना बताया, लेकिन अभी इसमें से कुछ लोग बोल देंगे कि अवनीश शर्मा और नितेश पांडे केवल एससीईआरटी देख पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जहां आपकी इच्छा हो, चाहे पीएनपी चाहे एससीईआरटी, जहां बताएंगे आप, वहां पे धरने की डेट रखी जाएगी। क्योंकि अभी इसमें से कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कहेगा कि एससीईआरटी पे ही धरने के पक्ष में होते हैं, तो जहां आप बताएंगे पीएनपी चाहे जहां बता दीजिए। और रही बात, जो साथी कहते थे कि साथ नहीं दे रहे, तो आज आपको पता चल गया होगा, इसमें आपको खुद पता चल जाएगा किसने साथ दिया। कि वहां जाके डेट शीट के बारे में पूछा जाके हो हल्ला काट दियो कि वो डेट, कभी डेट शीट के लिए पूछा नहीं जाता, वो अपने आप जारी कर दी जाती है। उसमें आपको, वो उनकी टेंशन है ना कि आपकी टेंशन। अब रही बात, जो भी लोग धरने के लिए बोल रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप अपना धरने की डेट बताइए। आप जो बताएंगे 100%
हमारे संगठन के जितने भी शीर्ष हैं, अवनीश भैया, गौरव भाई, अंकित जी, अनिकेत भैया, अरविंद भैया, सब लोग अपना 101% ही देंगे। ये मत आप कहिएगा कि अवनीश भैया SCERT बोल दिए। ये जान लीजिए फ्रेश का प्रमोट SCERT से ही हुआ था। PNP हम लोग एक भी बार नहीं गए थे। परंतु यदि आप कहेंगे PNP, क्योंकि वो मान नहीं रहे अनिल भूषण, तो PNP हम लोग आएंगे, क्योंकि आप ही को डिसाइड करना है। वरना अभी इस मीटिंग में ही शायद 2-4 उनके जुड़े हों। उन लोगों का केवल कार्य है भटकाना। तो यदि आप भटकना चाहते हैं तो भटकते रहिए ऐसे। हाँ नितेश भाई, मैं ये भी कह दे रहा हूँ, मैंने जितनी भी लाइनें अभी तक बोली है, ये मेरा वक्तव्य आपको फॉलो करने के लिए, जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी मत फॉलो करिएगा मेरी बातों को, मैं फॉलो करने के लिए कभी नहीं कहूंगा। लेकिन आप अगर एक पढ़े लिखे और आप अगर मतलब आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप लोग कभी भी कोई बात को व्यक्तिगत विचार करिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा और कभी अन्य व्यक्ति बोलेगा उनकी भी बातों को सुनिएगा। आप लोग दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा हूँ। चाहे SCERT बोलेंगे आप SCERT, PNP बोलेंगे PNP, मेरा भाई कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं, मैंने अपना सुझाव दिया है, मेरा कोई निर्णय नहीं है, समझ रहे हैं? आप लोग जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर होगा। और मैं इसीलिए भैया बोले, वरना भी कुछ लोग कहेंगे कि फिर देखो ये बोल दी। इसलिए भैया जो आप तारीख बताएंगे, जो आप बस, हाँ ये हमारा 100% रहेगा। हम फेसबुक ग्रुपों में, यूट्यूब एक हमारा छोटा चैनल जिसपे बहुत सारे बेवकूफ लोगों ने कहा कि भैया इसको अनसब्सक्राइब करो, जिसका मन हो देखो। उसका केवल प्रयोग है कि आप तक वीडियो पहुंचे, क्योंकि बहुत सी बहनें जो फेसबुक पर हैं, टेलीग्राम पे नहीं, इसलिए केवल वीडियो बनाई जाती है और उसका कोई उद्देश्य नहीं। तो एग्जाम डेट तो दें बट प्रमोट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं। जैसे श्वेता चौहान जी, जैसे भी सबकी राय हो, आप लोग अब बारी बारी करके जो भी अपना विचार रखना चाहते हो अपने विचार रखिए। एकदम ओपनली मीटिंग है, अपने विचार रख सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आराम से ओपन करिए माइक। और हाँ ये जरूर सोचिए, अंतिम लड़ाई है इस बार। ये मत सोचिएगा कि ये जाएंगे वो जाएंगे, तो आइएगा जरूर। यदि ना आना हो तो पहले ही बता देना कि हम नहीं आ पाएंगे। जैसा आप लोग को उचित लगे। माइक ऑन करिए एक लोग, जो बोलिए। अनुज यादव भाई हमारे साथ देखिए इसमें जुड़े हैं। अनुज यादव भाई भी बहुत कार्यवाही किए हैं। अनुज भाई बोलिए। आलोक भाई। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। संगठन हमेशा सभी के साथ है और अवनीश भैया, नीतीश भैया सब लोग काम करे हैं, सभी लोग काम किए हैं मिलकर, ठीक है। और आगे भी हम लोग काम करेंगे। जब भी आह्वान होगा हम लोग तुरंत वहीं पे मौजूद होंगे जहाँ भी आप लोग कहेंगे, ठीक है। नहीं अनुज जी ये बताइए, आपकी क्या राय है कि PNP किया जाए कि SCERT करा जाए? SCERT पे दबाव बनाया जाए, बेहतर रहेगा भाई। तो कहेंगे पहले सार्वेंद्र बनाइए, दबाव बनाइए। टाइप है वहाँ पे भाई, अगर जाओगे तो वो फिर मना कर देगा। अभी फोन पे एक क्या नाम है, कॉल पे के सामने आई है बात, कितनी अभद्रता से बात की, कितनी अभद्रता से बात की। हाँ, वो अभी एक गर्ल से कैसे बात किया है सबके सामने, ठीक है। तो वो तो अड़ियल बेल्ट टाइप का है, इस टाइम वो बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा वो मेरा मानना यही है। कोई आइडियो था क्या? हाँ भाई, ऑडियो आया। अरे वो लड़की देवरिया की है, वो टाइट से है, मेरे साथ ही रहती है। मैं आलोक जैसा, देवरिया की है, भाट रानी की। उसको मैं अपना नंबर दिया था, मैं भी कॉल किया था। वो प्रमोट के संबंध में पूछी थी और मैं डेट शीट के संबंध में पूछा था। तो बोल रहे थे कि मार्च तक आपका डेट शीट आ जाएगा, वो टाइम टेबल। और उसको जो बोले आप लोग सुने ही है। और मैं अपना रिकॉर्ड मतलब वायरल नहीं किया हूँ, उसका कर दिया था, उसका लगा था क्या करने लायक है। नहीं तो देखिए आलोक जी, अनुज जी, जितने भी इसमें बैक पास साथी हमारे हैं, जो आप लोग उचित बताएं। क्योंकि देखिए अभी अवनीश भैया को मैं इसीलिए रोका, क्योंकि कुछ लोगों को केवल आपके काम में उंगली करने की आदत पड़ गई। वो भी बोल देते कि ये SCERT पे ही केवल कर पाते हैं। तो अभी जब वो हुआ था रिट की बात, तो शायद इसमें से जो लोग जुड़े हैं उन्होंने कहा कि नितेश पांडे, अवनीश शर्मा केवल लखनऊ में डलवा पाएंगे रिट। उनको बताओ कि भाई कहीं भी रिट डालो, काम एक ही होना है। तो इसीलिए मैंने प्रयागराज में वैभव जी को भेजा, जबकि मैं उनसे आज तक नहीं मिला था। लेकिन अब आप लोग जो बताएंगे वो होगा, चाहे PNP बताए चाहे SCERT, जहाँ पे ज्यादा उचित लगे। आपका दिलीप जी आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क में आइए। हाँ बोलिए। हाँ सर आ रहा है। मेरी बात एक बार कंफर्म सब चाहिए। बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग पहले PNP करेंगे, क्योंकि SCERT रेडी है। अभी वहाँ जाएंगे भी बोला जाएगा आप पहले
नहीं भेजेगी ना मैम, आप या पीएनपी पहले जाइए। सुनिए, हम सोचे थे कि कुछ हमारे फरवरी कराने के लिए जो प्रयागराज के साथी हैं उनको 11 तारीख को प्रयागराज पीएनपी पे भेजते हैं, हमारे लेटर पोर्टल लेके जाते हैं, वहाँ जो भी बात होती है आपको बताते हैं। क्योंकि अभी जो कुछ वहाँ गए उन्होंने प्रमोट की वहाँ बात ही नहीं की, वो पूछने गए थे कि डेट शीट करवाइए, ये थोड़ा गलत हुआ। हमको नहीं, जो वहाँ पे पूछने गया व्यक्ति उसने केवल डेट शीट की बात की है, उसने प्रमोट की कोई बात नहीं की, या थोड़ा गलत है, हम लोगों सभी के लिए नुकसानदायक है थोड़ा, तो इसलिए अब जो भी जाएगा बोलिए। हम लोग ये चाहते हैं उससे बात करेंगे पीएनपी सचिव से, तो आप 9 फरवरी जब बोले थे डेट सीट देने के लिए, 9 फरवरी दिए थे तो एग्जाम क्यों कराए नहीं? हम लोग ने बोला था चुनाव है, आप बोले चुनाव से हमसे मतलब नहीं है, कराएंगे एग्जाम, आप कराए क्यों नहीं? हम लोग का 1 महीने वैसे ही खा लिए, अब हमको नहीं चाहिए एग्जाम, जो हमारा नुकसान हुआ, अब हमको डायरेक्ट प्रमोट चाहिए। हम लोग ने बोल रखा था सर चुनाव है, एग्जाम नहीं हो पाएगा, बोला हम करा लेंगे, कराया क्यों नहीं? गलती उसकी है ना। बिल्कुल, लेकिन कराया नहीं, लड़ने के लिए तो तैयार हो जाएगा। लड़ने के लिए हम लोग एक लोग नहीं रहेंगे ना, जब हमेशा से याद जानिए, बोलेगा वहाँ हम लोगों के हाथ में कभी किसी भी चीज का परिणाम नहीं होता है, हम लोग केवल मेहनत कर सकते हैं, अपना कार्य तो एक ही बात रटा है, नहीं करेंगे। हम लोग बात दूसरा जवाब आ गया है ना, आप क्यों कराए नहीं? हम लोग बोले थे ना 9 फरवरी कराने के लिए, हम लोग मना किए, तब आप बोले हम करा लेंगे, क्यों नहीं कराए? ये बात आप रखिए सब लोग, उसी टाइम हमको कराना चाहिए था, क्यों लेट किए आप? हम लोग ने बोल के रखा था ना चुनाव है, करा लेंगे। अभी जो भाई ने कहा हमें ज्यादा ठीक रहेगा मुख्यमंत्री आवास में। मित्रों सभी लोग एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए, सभी लोग अपनी बातें रखिए, एक एक लोग बोलिए। अगर सरकार तक हमारी बात यही है, आप 11 को या 12 को रखिए, पहले पीएनपी रखिए, इसके बाद एससीईआरटी कुछ काम बन सकता है। पहले एससीईआरटी जाने से हमको नहीं लगता कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वहाँ तुरंत यही भेजा जाएगा। अब इसका उत्तर देंगे अनुज भाई, देंगे उत्तर इसका। अनुज यादव भाई, आलोक भाई, आप लोग उत्तर दीजिए कोई लोग इस बात का। कुल भाई, मेरे कहने का मतलब ये है, यदि पीएनपी सचिव के द्वारा से आपको प्रमोट किया जाना होता तो बहुत पहले किया जा चुका होता। वह केवल अपनी आख्या तक में ये लगा के भेजे हैं कि ये एलिजिबल नहीं है प्रमोट के, ठीक है? तो एससीईआरटी पे अगर दबाव बनेगा तभी चीज वहां से पास होगी, तो मजबूरी होगी। जो नीतीश भाई बता रहे हैं सही बात है एकदम, वो एक अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, ठीक है? अगर निर्देशक साहब कह देंगे तो उनकी सचिव जी की मजबूरी होगी, ठीक है? सचिव जी को वो कार्य करना पड़ेगा। देखिए सचिव एकदम अड़ियल हो गया, उसने अपना अडिग हो गया कि मैं बोलूंगा ही नहीं। तो ये बताइए, उस दिन आप लोग गए थे 5 तारीख को, काफी अच्छी संख्या थी, उस दिन वो बोल दिया नहीं देंगे, तो आप कितना % इस पे सच हो जाएंगे? तो वो क्या हुआ था, क्या मैम बोली थी, आप लोग बताइए। यही बोली थी ना, आप प्रस्ताव वहां से भिजवाइए पहले। मैम उस दिन वहाँ वो नहीं बोली थी, मैम के बाद उसमें 2 दिन रुका गया था, शिवांग पांडे रुके थे, हम लोग भी, अवनीश भैया हम लोग रुके थे रात में वहाँ। उसके बाद अगले दिन वो डॉक्यूमेंट चेक कराए गए थे, कहा था मनोज कुमार अहिवार सर से मिलिए, जो पीएनपी थे। उसके बाद लेके आए थे ना, हाँ, उसके बाद पूरी फाइल लेके आया गया था। उसके पश्चात जो कार्य हुआ है उसमें यही हुआ था कि पीएनपी फिर मना कर रहा है, मतलब अनिल भूषण, ये वहाँ से भी बात फाइनल आई थी। हेलो, तो चलिए कोर्ट का भी हम लोग देख लिए, कोर्ट से भी हमको नहीं लगता कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बोलिए शैलेश जी, बोलिए, सबकी बात सुनी जाएगी, बोलिए शैलेश जी। पीएनपी सचिव जब तक प्रस्ताव नहीं देगा तब तक वो वहाँ से एससीईआरटी से नहीं हो पाएगा भाई प्रमोट का मुद्दा। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पीएनपी में दाखिला देना जरूरी है। अब पीएनपी से कैसे करवाना है, अब ये सब प्रशिक्षु तय करेंगे। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, उनका देखा 2-3 दिन। अब इलेक्शन 1 महीने बीत गया, लगभग 5-6 महीने बीत चुके हैं, 3 साल हो रहे हैं लगभग। और हम लोगों का मतलब ऐसे अभी ये कराएंगे, फिर 3 महीने बाद फिर रिजल्ट आएगा इसका, इस तरह तो 3 साल 4 साल पूरा हो जाएगा। और देखिए सर, अगर हम डिप्लोमा करने बैठे हैं, मेरी बात एक बार सुन लीजिए, अगर हम लोग एससीईआरटी भी चले गए, ठीक, अगर वहां से बोल भी देगा हम प्रमोट करने के लिए तैयार हैं, आप प्रस्ताव भिजवाइए, तब हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पे तो सीधा बोल देगा प्रस्ताव लेकर आइए, हम करवा देंगे।
वही बात, हम लोग ऐसा थोड़ी वहाँ मना करेंगे अनिल भूषण हमको मना कर रहे हैं प्रमोट कर, लेकिन नहीं करेंगे आप ही करिए, ऐसा तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलेगी आपकी गलती होगी तभी नहीं कर रहे हो आप उनसे। जो डेट सेट किए थे धरना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, और धरना हम लोग फैलाव दिखाएंगे तभी कुछ फायदा होगा। शांति से धरना करना है और गर्ल्स पावर दिखाना है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना है तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि यूपी टेट हो गया है, उसका भाव बढ़ गया है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। बैठे रहेंगे भूख हड़ताल पे बैठ जाए। हाँ करो, हम लोग ये हम सब करेंगे, एकदम रेडी हैं, हम तो वहीं पे हैं, इलाहाबाद में ही रहते हैं, बैठे रहेंगे 2-4 दिन, खाने पीने की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी छोड़ दो। लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरी बात ही पलट चुका है, क्योंकि 1 महीना एग्जाम वो बोला था 9 फरवरी से कराने के लिए, नहीं कराया, उसके बाद उसकी कमी है, हमारी कमी नहीं है, हम लोग तैयारी भी कर चुके हैं। आप दोनों एग्जाम 9 फरवरी 10 फरवरी भाई, हेलो 9 फरवरी 10 फरवरी जो गई हमें एग्जाम देना ही नहीं है। पहली और आखिरी बात सभी लोग सुनिए, एग्जाम की बात ही मत करिए, अन्यथा स्थिति कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा। केवल ये होना है कि जब आपने 9 फरवरी को मना कर दिया, अब हमको केवल प्रमोट चाहिए। बस यही हम क्योंकि देखिए आप उसको मत, क्योंकि देखिए वो जानते हो आपसे क्या बोलेगा, नियमावली पढ़िए, उसके पास एक शब्द है नियमावली, कहेगा नियमावली पढ़िए, जब चुनाव आ गया तो कहाँ से पेपर कराए बोल देगा। तो इसलिए अब बोलिए कि चुनाव डेट भाई साहब आ गया, इसलिए वो नियमावली जब पढ़वाएंगे हम लोगों से तो बोल देंगे कि हम लोग 4 सेमेस्टर की टीचिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, नियमावली हमको मत पढ़ाइए सचिव जी। भाई साहब नहीं मान रहा है, सीधा यही बात रखेंगे, वो टीचिंग नहीं मान रहा है। केवल इसी तरीके से हाईलाइट हो सकता है कि वहाँ पे यदि दिन रात बैठा जाए और भूख हड़ताल वगैरह की जाए तभी हो सकता है हाईलाइट, अदरवाइज नहीं हो। जब आएंगे तो अवनीश भैया, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग, अवनीश भैया के संपर्क में भारत समाचार और 1-2 वहाँ की जो प्रेस है, प्रयागराज के जो न्यूज उठाते हैं, उनसे संपर्क हम लोग का हो चुका है, अवनीश भैया ने कर लिया है। तो जब आएंगे तो एक हाईलाइट इस बार किया जाएगा मुद्दा, क्योंकि देखा गया पिछली बार वहाँ गए न्यूज में नहीं छपवा पाते हैं, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे ही कि आप रात में आके चलेंगे उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे बहुत धरने होते हैं, आपको खुद पता हो, बहुत धरने होते हैं, खाना पड़ेगा। यदि वापस चले जाएंगे इस बार फिर से तो कुछ नहीं होगा, यदि एक समय काट लिया जाता है एमपी के बाहर तो इस बार प्रमोट 100%। हेलो एक डेट रखिए, 11 को हमको नहीं कंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा अब यह बताइए, मैं अभी सोच रहा हूँ जो फेसबुक ग्रुप में आप लोग सभी लोग जुड़े होंगे संगठन के, जुड़े कि नहीं सभी लोग जुड़े? उसमें मैं गोल बना देता हूँ 11, 12, 13, 14, 13 तक, 11, 12, 13, ठीक है? ज्यादा लेट नहीं, सुनिए अब 11 को एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री आवास पर भी देंगे हम यहाँ पे बीएड अगर ये नहीं मानेंगे तो किया गया बीएड। एक बात सुनिए हमारी, यदि आप 14 इसलिए कहा जा रहा था, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग, 14 इसलिए कहा जा रहा है कि आपका अनवरत सोमवार होगा, सोम मंगल बुध रुक सकेंगे, अन्यथा आप जो 12 को रखेंगे तो 12 छोड़ के 13 को संडे, 11 को रखेंगे तो 11, 12 रुक सकेंगे, 13 को फिर संडे पड़ जाएगा, और शायद सैटरडे भी ऑफ रहेगा, सैटरडे पे भी शायद कम टाइम का रहता है ऑफिस, मंडे से रखिए। तो मैं सोच 2 दिन कम से कम धरना चलना चाहिए, गर्ल्स पावर दिखाना है, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करना है। हम तो चाहते हैं गर्ल्स भी इसको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, ना ऐसा है इमोशनली ब्लैकमेल करें, गर्ल्स की पावर दिखा के। अब हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे, किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उस टाइम। बस हिम्मत करके हम लोग प्रमोट के मुद्दे पर बैठे हैं, तो प्रमोट लेके निकलना है वहाँ से, अगर जो आएगा तो बैठेगा, ये नहीं भागने कोई चांस ही नहीं है, नहीं तो अभी से ना आएगा। अब देखिए इसमें जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ साथी जो हैं जो एक्टिव हैं वो हर ग्रुपों में जुड़े हैं, तो मैं यही कहूंगा आप नए साथियों को खोजिए, जिनको आना है, जो थोड़ा बहुत जान जाएंगे वो आ जाएंगे, आपको नए लोगों को खोजना है, क्योंकि 23,000 प्रशिक्षु हैं, मैं नहीं जानता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसका आधा 500 लोग आ जाएंगे, 500 लोग घर किसी भी प्लेटफॉर्म पे 1000 बैक पास नहीं जुड़ा है, ना फेसबुक पर, ना व्हाट्सएप पर, ना टेलीग्राम पर। तो अब आपको एक कार्य यह करना है, 2 से 3 दिनों में आप जो भी बहन हमारे भाई जुड़े हैं, नए लोगों को ढूंढिए कि जिनका बैक पास हो चुके हैं वो, क्योंकि देखिए जैसे इसमें दिलीप भाई हो गए, अभिषेक भाई, आलोक भाई, शैलेश भाई, अनुज भाई, ये सब लोग तो जुड़े हैं, इनके एक मिनट रुकिए दिलीप जी, इसमें जो इनके मित्र हैं ये तो
उनको लाएंगे ही, लेकिन आप उन नए लोगों को ढूंढिए। जैसे कि मान लीजिए आपने नया व्यक्ति ढूंढा, उसके टच में 2-4 लोग होंगे, वो मतलब आज तक वो जानते ही नहीं होंगे कि प्रमोद का धरना कब हुआ। ऐसे भी बहुत लोग होंगे, आप लोग खुद सोचिए, ऐसे बहुत लोग होंगे आपके पास जो जान ही नहीं पाते होंगे धरना हो गया। वो आना चाहते हैं परंतु उनको डेट नहीं पता चलता, उनके पास कुछ संपर्क माध्यम नहीं। ऐसे नए लोगों को ग्रुप में जोड़िए, फेसबुक पे जोड़िए, अपने पास जोड़िए, व्यक्तिगत जोड़िए उनको। उससे आपको यह फायदा रहेगा। धरने में देखिए अनुज भाई भीड़ ले आएंगे, दीपक भाई भीड़ ले आएंगे, कुछ लोग भीड़ ले आएंगे, उनकी भी बात रखी जाएगी। हाँ, जो भाई लगे हैं उनकी बात रखी जरूरी हो गया है। हम चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके वहाँ जुड़े, बैठ ये सोच के चले हमको प्रमोट लेके आना, ये ना सोच चले सुबह धरना करेंगे तो बाद शाम तक ये नहीं सोचना है। पर नहीं मानते, मान लीजिए नहीं मार रहे हैं तो हम लोग विधानसभा या मानेंगे नहीं। अगर सब लोग इतना सैलाब बटोरेंगे, जो जमे रहेंगे, मार्क थोड़ी हटा देंगे, नहीं हटाएंगे, मानना पड़ेगा उनको अगर हम लोग डटे रहेंगे तो। और भैया सुन लीजिए, सुनिए, धरने का एक पहला और आखिरी रूल यही है, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को अराजक तत्व से नहीं बोला जाएगा, अन्यथा की स्थिति में खलेड़ा होगा, जो कि हम लोगों को देखने को मिला था। सुनिए, शायद 5 तारीख के धरने में, 1 मिनट रुकिएगा, 5 तारीख वाले धरने में मुझे बहुत बुरा लगा कि कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोला। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपका पिता आपके साथ गलत करेगा तो क्या आप उसे गाली देंगे? नहीं दे सकते। तो वो बड़ा अधिकारी है, जो काम आपका, या बताइए किसी अनजान व्यक्ति से आप रिक्वेस्ट करके जो चीज करवा सकते हैं उसको डपट के आप नहीं करवा पाएंगे कभी भी। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें 1 भी % मेरी बात गलत लगे तो आप बताइएगा। जैसे कि अनजान आदमी से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे ये मदद कर दीजिए, वो आपकी कर देगा, उसको गाली दे के करोगे कभी जीवन में नहीं करेगा। नहीं, हम लोग इसलिए अपने तरफ से अच्छे से पेश आएंगे, अपना हक मांगेंगे उनसे। कोई नुकसान ऐसा नहीं करना गवर्नमेंट की जो हम लोग को नुकसान पहुंचाए। उन लोग की वजह से अच्छे से धरना दो, शांति से दो, भूख हड़ताल बैठो, गर्ल्स भी बैठे, बॉयज बैठे, सब बैठे शांति से। उसको लगना चाहिए हमारी गलती हुई है, कहीं झुकना पड़ेगा। जब हम लोग बैठे रहेंगे तभी वो झुकेगा। गलती हो गई कि हम लोग धरना दिए, उसके बाद सब लोग घर चले गए हैं। नहीं, घर नहीं जाना है, घर जिसको जाना हो पहले से ही ना आए, क्योंकि वहाँ प्रमोट लेके आना है। नहीं तो वहीं कोई दूसरा प्लान जहाँ बनेगा डायरेक्ट वहाँ जाया जाएगा, हाई कोर्ट भी कहीं भी जाना होगा। जो तो अब जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं, आप लोगों का बस एक कार्य है, नए लोगों को जोड़िए, उनको मत जोड़िए जो आपके पिछली बार गए थे। नए लोग जो आप नए 5-5 लोग, 1-1 लोग भी जोड़ लिए तो नए आदमी के साथ 2-3 लोग और भी आएंगे। इस बार संख्या बल ऐसा हो कि पीएनपी को पता चल जाए, जो अनिल भूषण सर हर बार बोलते हैं यही कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनको पता चले कि लोग जग चुके हैं। जैसा अवनीश भैया बताए, हमेशा हम लोग लड़ेंगे यार, इसके बाद कोई चांस नहीं है। वो तो बोल देगा हम कल एग्जाम डेट दे रहे हैं, नहीं हमको चाहिए एग्जाम डेट, हमको प्रमोट कराइए और 4th का एग्जाम डेट चाहिए। टाइम हम लोग का बीत गया, ये डायरेक्ट जा रहा है, इसी अटल रहना है। वो तो कहेगा एग्जाम डेट घोषित कर दिए, चलो 22 तारीख से एग्जाम देंगे। अच्छा, आ रहा है कारण 4 सेंटर। अरे इसी महीने में लेने के प्लान में है वो, वही हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग का बीत चुका है, 1 महीने पहले भी बोला था 11 को जहाँ तक है अधिसूचना जारी कर देगा। जैसे 4 सेंटर जान रहा है ना कि बच्चे वो करेंगे। मार्च में तो हाई स्कूल इंटर का भी पेपर है ना। अरे वो अपने दिमाग खेल रहा है, झुला देगा, उसका भी इधर उधर कर देगा। मर्चुओं में पेपर नहीं कराएगा, उसके बाद BA MA का पेपर होगा। 4-5 दिन ले सकता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। अब 4th का चाहते हैं, केवल 3rd का कोई संकेत नहीं, दूर दूर तक सोचना ही नहीं है। बस एक चीज रहेगा, गर्ल्स पावर दिखाना है। हम बार बार कह रहे हैं, जब तक गर्ल्स पावर नहीं दिखेगा वो झुकेगा नहीं। बस इमोशनली ब्लैकमेल करना है, अगर नहीं मानेगा। लेकिन उसमें भाई, उसमें रिबैक वालों का भी करिए ना, रिबैक वाला भी फिर से बैक लगा, वो भी सब लोग मुद्दा उठाएंगे ना। उसका करवाए बस। हाँ, केवल बाइक ही वाले हैं, जिसका बाइक फिर से लगा, जो बाइक पास है, बस इतने लोग चलाओ, कोई नहीं आएगा। हम लोग वहाँ मुद्दा उठाएंगे, डटे रहेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। करेगा क्यों? तभी भीड़ हो पाएगी अच्छी खासी। और भीड़ जब तक नहीं होगा, गर्ल्स के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन मीटिंग में तो 25 लोग हैं, कैसे हो पाएगा? 25 लोग से 50 लोग, बहुत हजार।
होगी। यही सबसे बड़ी कमी। कार्य करना भी नहीं है, जो करेगा वहां जुड़ना भी नहीं है, जो आएगा उसको आने भी नहीं देना है। सबसे बड़ी समस्या यही है, इसको आप लोग जान। यही बात मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि मीटिंग चल रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने बोला, फिर मैं शांत हो गया, क्योंकि मुझे जो स्ट्रेंथ दिख रही है, ये 25-26 लोगों की जो संख्या दिख रही है, मुझे लग रहा है क्या मुझे पैनिक होना चाहिए क्या, मतलब इस पेन को लेके, या पर्टिकुलर किसी एक बंदे को लेके पैनिक होना चाहिए कि लग रहा है 25 लोग ही प्रमोट होंगे। हाँ, मतलब इस तरीके का, मतलब अरे बाप रे बाप, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस बात से लेके। रे मतलब यार, अवनीश शर्मा को कोई गर्ज पड़ी है, नितेश पांडे को कोई गर्ज पड़ी है? अरे तुम्हारे लिए हम जागरूक हो रहे हैं यार, आपको जागरूक कर रहे हैं, हमको देने मत आना। तुम अपनी लड़ाई लड़के जीत लो, अगर लड़के अकेले जीत सकते हो तो जीत लो, धन्यवाद इसके लिए आपको। नहीं आप हम लोग अब देखिए, अब मैं आपको सुनिएगा, अब सुनिए एक मिनट, मैं आपको और सत्य बात बताऊं सभी लोगों को कि समस्या ये है कि यार सारे नेता इतना आप लोग को चीर फाड़ दिए हैं, इधर से उधर कर दिए हैं। यदि कोई कार्य करेगा तो डंडा लेके उसके आ जाएंगे पीछे, कार्य भी नहीं करना है, करने भी नहीं देना। सबसे बड़ी समस्या जाएंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ।